देखिए, बिहार की राजनीति में हलचल फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें कि जदयू के सबसे बहुचर्चित बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने दुलार चंद हत्या मामले में जो है वो राहत दी है, उनको जो है रिहाई मिली है। वहीं जब उनकी निचली अदालत ने जो जमानत याचिका खारिज की थी तो उनकी कानूनी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई थी, लेकिन ये फैसला आने के बाद जो है अब अनंत सिंह और उनके लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है, लगातार अनंत सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन दुलार चंद हत्या मामले में उनको जमानत मिल गई है, कोर्ट से राहत मिली है। देखिए, आज की गर्मा-गर्म खबर है कि पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्याकांड में जमानत दे दी है और वो कल जेल से बाहर आ जाएगा। ये तो होना ही था, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही आपका चपरासी बन जाए, तो जमानत मिलना में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि सरकारी वकील भी आपकी जमानत का विरोध नहीं करते हैं और केस डायरी भी कांड में बहुत कमज़ोर लिखी जाती है। देखिए, दर्शकों को पूरा मामला मैं बता दूँ, पिछले साल 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव का खून हो गया था। उस समय बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्रचार था वो अपने चरम पर था और अनंत सिंह जदयू के टिकट पर मोकामा से लड़ रहा था और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे पीयूष प्रियदर्शी। और ये जो दुलार चंद यादव था, इसकी भी कोई अच्छी छवि नहीं थी, इसकी भी छवि आपराधिक ही थी और ये पीयूष प्रियदर्शी की ओर से प्रचार कर रहा था और इसकी हत्या हो गई दुलार चंद यादव की और इसके पोता ने अनंत सिंह पर एफआईआर करवाया और पोता ने कहा कि कर्णवीर सिंह और राजवीर सिंह ने मेरे दादा को गाड़ी से निकाला और अनंत सिंह ने गोली मार दी। तो उस समय आचार संहिता लागू थी, चुनाव आयोग भी बहुत सख्त था, तो 2 नवंबर को अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। पटना के सीनियर एसपी बाढ़ गए और कारगिल मार्केट से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से अनंत सिंह लगातार पटना के बेऊर जेल में था। जेल से ही उसने मोकामा का चुनाव जीता, जेल से ही उसने आके शपथ ली विधायक पद की और 2-3 दिन पहले जेल से ही आके उसने राज्यसभा चुनाव में मतदान किया था। अब उसको बेल मिल गया है तो कल तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में मोकामा में गैंग वार तेजी से बढ़ेगा और तेज हो जाएगा और उसमें खून खराबा की भी आशंका है, क्योंकि अनंत सिंह के दुश्मन भी बहुत हैं और दुश्मन भी घात लगाए बैठे हैं। अनंत सिंह को भी इस बात का अंदेशा है, इसलिए उसने 3 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। कल भी आप देखेंगे वो उसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बाहर निकलेगा। तो मोकामा में आने वाले समय में गैंग वार तेज हो सकता है, पुलिस को उस तो पर। पीयूष प्रियदर्शी आपको आपने आपराधिक बताया। पीयूष प्रियदर्शी को मैंने अपराधी नहीं बताया, मैंने दुलार चंद यादव को बताया जी। अच्छा, दुलार चंद यादव। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथों जो है कोई पुख्ता सबूत जो है अब तक नहीं लगा है। अब तक न्याय की जो लगातार दुलार चंद यादव के परिजन जो हैं वो लगा रहे थे, गुहार लगा रहे थे, उस पर अब तक कोई ठोस नहीं नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में जो अभी हालात हैं इसमें किसी को भी न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। दुलार चंद यादव हत्याकांड को आप छोड़ दीजिए, आप नीट छात्राकांड को ही देखिए, तो उसमें न्याय मिल गया क्या? उसमें भी एसआईटी ने लिपापोती कर दी, अब सीबीआई लिपापोती कर रही है। नहीं, जैसे जिस तरीके से लगातार जो है उस चुनावी माहौल में हुआ, चुनाव आयोग को आप बोल रहे थे सख्त है, लेकिन सख्ती नहीं दिखी जो दिखना चाहिए। वो तो दर्शकों को मैं बता रहा हूँ क्यों सख्ती दिखेगी, जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो जाए, तब तो आप खुद समझ सकते हैं दर्शक की पुलिस प्रशासन पर कितना ज्यादा दबाव होगा अनंत सिंह को बचाने का। वो चाहे सीनियर मतलब या मुख्यमंत्री अनंत सिंह का चेला है, तो क्या दरोगा जी की औकात है अनंत अनंत सिंह सिंह पर की कड़ाई रिहाई करने की? के पहले जो है एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो सोनू जो है उनका वायरल हो रहा है। जो अनंत सिंह के मुखबिर हैं उनको किसी तरीके की बात बताई जा रही है, कई धमकियां दी जा रही है, कई आपसी जो दोनों में विवाद है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम चीजों को लेकर जो ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि फिर से खतरा जो है मोकामा की जो क्षेत्र है उसमें होने वाली नहीं है। नहीं, वो तो अवश्यंभावी है, वो तो गैंगवार चल ही रहा है। और मैंने तो पहले भी बताया है, कई चैनलों पर बताया है कि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बना है। महागठबंधन। महागठबंधन जिसमें 6 लोग थे, सोनू, मोनू, विवेका पहलवान, मोकामा का ललन सिंह, सूरज भान और अशोक महतो। तो इसमें दुलार चंद यादव की भी नाम आपने लिया था नहीं नहीं, इस इस। महागठबंधन में वो शामिल नहीं था, है ना? इसमें विवेका पहलवान की मौत हो गई है, तो 5 लोग बचे हैं महागठबंधन में। सोनू मोनू के बारे में दर्शक जानते होंगे कि पिछले साल 22 जनवरी को अनंत सिंह ने उनके गांव पर हमला किया था। नौरंगा जलालपुर गांव है पचमला थाना में, और लगभग 100 राउंड गोलियां दोनों पक्षों से चली थी। अनंत सिंह बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा था। तो दुश्मनी तो है ही। सोनू सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा।
उसने कहा था कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मतलब सोनू 34 साल का है और अनंत सिंह 68 साल का है। तो गैंगवार तो है ही चरम पर। अनंत सिंह ने जिस तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है वही दिखाता है कि उसे भी खौफ हो गया है। जी। देखिए, दुलार चंद हत्या मामला जो अक्टूबर 2025 की ये घटना है, उसके बाद जो है अब चर्चाएं तेज थी कि क्या इस पर क्या कुछ न्याय मिलेगा परिजनों को, लेकिन अब एक बड़ा जो संदेश है वो निकल कर सामने आया। हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहाई दी है। अब इसके बाद जो है क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ खबरें निकल के आएगी, आप तमाम चीजों को आपसे अवगत कराएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।